अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं यम वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। यहाँ कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खेती की ज़मीनों को छोड़कर शहरों में आ बसे हैं। कभी कभी ये लोग अपने गांव, अपनी ज़मीन देखने ज़रूर जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही लोगों में हैं तो आप हो जाइए होशियार, क्योंकि आपकी जान को हो सकता है ख़तरा। ख़तरा क्यों हो सकता है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। यहाँ हर कोई जानता है कि इंसान अपने हिस्से की ज़िंदगी दुनिया में गुजार कर 2 गज़ ज़मीन के अंदर ही अपना घर बना लेता है और इसी मिट्टी को ओढ़कर सो ही जाता है। उसके पैदा होने से मिट्टी में जाने तक उसको कई मराहिल से यहाँ गुज़रना पड़ता है। इसी ज़मीन के लिए कभी कोई उसे कत्ल कर देता है तो कोई उसे जान से मार देने की धमकी देता है, और कई मर्तबा ऐसा भी हुआ है कि जान से मार देने का इरादा करने के बावजूद ऊपर वाला किसी को बचा भी लेता है। ऐसा ही एक वाक़या विकाराबाद के एक देहात में पेश आया, जहां एक शख्स अपनी ज़मीन की देखभाल की खातिर वहां गया था, लेकिन मुकामी अफराद ने उसका ताक़ुब करते हुए उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसे दवाखाने उस्मानिया लाया गया, जिसके जिस्म पर ज़ख्मों के कई निशान देखे गए। ज़ख्मी शख्स के अफराद ख़ानदान ने इस पर हमला करने वालों को कोसा और बद्दुआ भी दी है। मेरे को मारे, अच्छा हमारे बच्चे अकेले गए, समझो बीवी आके कपड़े उपड़े फाड़ लेती उन्हें मार देना, दुश्मनी करना, उन्हें सस्पेंड होना, उन्हें सस्पेंड होना, उसकी नौकरी चले जाना, उसके नाम 3 जनों को मारा उन्हें। हमारे बाबा को तो जान से मार दिया। अब हमारे पैसे दरअसल ये वाक़या है रफ़ीउद्दीन का, जो कि मोतकुर का रहने वाला है। इस शख्स ने शिकायत की है कि कुछ लोग उसकी ज़मीन को हथियाने के लिए उसका कत्ल करने की फ़िराक़ में हैं, और उसकी आज ये हालत इसी वजह से हुई है। यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि इस मामले पर उनके सरपरस्त ने तफसीलात दी हैं। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। सिविल कोर्ट में डाले, आरडीओ में डाले, जॉइंट कलेक्टर में भी डाले, 3 कोर्टों में भी, 4 कोर्टों में भी रफ़ी के फेवर में गया। उसके बाद भी आने नहीं दे रहा ज़मीन के लिए, तो पुलिस के एसआई के पास गए, डीएसपी के पास गए, सीआई के पास गए, एसपी के पास भी गए, आखिरी को डीजीपी ऑफिस को भी 3 चक्कर करे। हमें 3 चक्कर करे तो भी हमारे फेवर में वहाँ हाई कोर्ट पुलिस प्रोटेक्शन इशू करे। हाई कोर्ट हमारे को हाई कोर्ट का अपने हाथ हमारे का आर्डर देके पुलिस प्रोटेक्शन दियो, उनको पुलिस प्रोटेक्शन में देके उनकी ज़मीन कब्जा दिला बोले तो अब इन लोगों कभी भी हमारे पुलिस वाले होंगे अपने डिपार्टमेंट से कभी भी हेल्प तो कभी नहीं मिली हमारे को। अभी भी आज भी जो अटैक करे वो भी डॉक्यूमेंट इनके बाबा मरे के बाद इनको जीने नहीं होने से हैदराबाद आने से उन्हें संडे प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट डुप्लीकेट फोर्जरी बनाया बोल के 418 में एमआरओ केस करा। केस नंबर 81/14 एफआईआर नंबर केस करे के बाद उसको रिमांड करने के बाद राउडी शीट खोल के हमारे को इंसाफ दिलाओ बोल के एसपी के पास गए। एसपी डीएसपी को रेफर करे, इसको इनकी फैमिली को राउडी शीट ओपन करके इनको इंसाफ दिया बोल के। वैसा भी लोकल पीएस वाले अभी तक कुछ भी नहीं करे। जब रफ़ी ने अपने गांव की ज़मीन पर कदम रखा था तो उसे तकरीबन 7 अफराद ने मिलकर मारा पीटा। इस शख्स के हमरा खुद उसका बेटा था, जिसे मुकामी लोगों ने निशाना बनाते हुए उसका हाथ भी तोड़ दिया, जिसने खुद अपनी ज़बानी तमाम वाक़े को बयान किया है। फिर आगे 5 मिनट बढ़ते गिरना, पीछे जाके पप्पा को मार दिया, पीछे जाके 5-6 ने पप्पा को खुलाड़ियाँ जो टक्के की थे उसमें खत्ते थे उससे मार दिए। तो अब मैं फिर क्या कर रहा, मैं बुलाने जा रहा था मैं चाचा को, मेरे को भी मारे के तालाब के पास गाड़ी के साथ फेंक दिए। रफ़ी के अफराद ख़ानदान का कहना है कि उनकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया था, जिसके बाद वो कोर्ट से रुजू हुए और केस भी जीत लिया, लेकिन ज़मीन पर काबिज़ अफराद ने कोर्ट के फ़ैसले को भी पसे पुश्त डाल दिया। मुतासिरा अफराद का ये भी कहना है कि मुकामी पुलिस ने लैंड ग्राबर्स से साज़बाज़ करते हुए उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। ऐसे में पुलिस पर इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और मुतासिरा अफराद अपने कागज़ात भी दिखाने लगे हैं। तो पुलिस को चाहिए कि जानिबदारी से काम ना लेते हुए खाती अफराद को केफर किरदार तक पहुँचाए, तभी बदनीयत अफराद की निशानदही होगी और दोबारा कोई किसी ज़मीन को हथियाने से क़ब्ल 100 बार ज़रूर सोचेगा।
दोस्तों अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।